हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। सुबह सुबह मैंने पूजा पाठ वगैरह कर ली थी, उसके तुरंत बाद मैंने आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू देखिए मेरे घर के बाहर कितना अच्छा आ रहा है। आप सभी को जय श्री श्याम। सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद जो रिलैक्स मिलता है ना, कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। आप सब भी इन चीज़ों को फील कर सकते होंगे। अभी तक आज मैंने मोपिंग वगैरह नहीं करी है, सिर्फ मैंने झाड़ू लगा दिया था घर में अंदर, और छत मैंने धुल दी थी, पूरी क्लीन कर दी थी अच्छे से। बाकी मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि मुझे आज बहुत सारे कपड़े धुलने थे। और बेड शीट वगैरह भी मैंने दोनों बेड की निकाल दी थी, मतलब निकालनी थी, अभी मैं वॉश करूँगी। और जैसे मेरा बच्चा सो के उठा ना थोड़ी देर के बाद, नहीं तो हो सकता है कि मैं क्लीनिंग में ही लग जाती, तो फिर मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है क्लीनिंग करने में। और ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ टोस्ट। आज मैंने मॉर्निंग में कोई भी नाश्ता वगैरह नहीं बनाया है क्योंकि आज थोड़ा सा काम का बर्डन ज़्यादा है मेरे पे। और आने वाले व्लॉग्स में आप सभी के साथ दिखता रहेगा। आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है कुछ अलग। मैं बताऊं, आज है फ्राइडे और ये फ्राइडे की ही वीडियो है मॉर्निंग की, और ये अभी जाएगी। मेरे पास आज का कोई भी व्लॉग नहीं था, तो मैं एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे ये बृहस्पतिवार की वीडियो होती तो शुक्रवार में चली जाती ऐसे करके, लेकिन आज शुक्रवार है और आज की वीडियो आज ही जाएगी इसी चक्कर में। तो देखिए यहाँ मैंने बेडशीट हटा दी है और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी दूसरी बेडशीट। और ये जितनी लाइट कलर की बेडशीट है ना उतनी ही अच्छी है। ये थोड़ा सा ना इसको कैरी करना मुश्किल होता है, मतलब गंदी जल्दी हो जाती है। लेकिन सही है, अच्छा है, रूम में कुछ अलग ही लुक आ जाता है। जैसे आप सिंपल बेडशीट ट्राई करके कभी देखिएगा और अपने रूम का लुक देखिएगा। अगर आप ना ऐसे तड़कती भड़कती बेडशीट हमेशा बिछा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, क्योंकि बेडशीट ऐसा काम करती है ना घर में कि वो एक महंगे से महंगा फर्नीचर भी नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर दी है अपनी बेडशीट। और भैया के कपड़े भी मैं बीच में चेंज करके आई हूँ। तो छोटे बच्चे के साथ काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं। और उसके बाद फिर मैं बताऊँ, अभी मुझे करनी है अच्छे से डस्टिंग। वैसे ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ ना, तो मेरे सर पे उनका हाथ है और इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। तो कवर वगैरह मैं लगा दूँगी। और ये इतनी पतली पतली तकिया मैंने बना ली है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है तब से। जैसे आपके बैकबोन वगैरह में पेन होता है ना, तो पेन वगैरह आपका कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मोटी तकिया यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिलो कवर वगैरह लगा दिया है। उसके बाद अब मैं कर दूँगी डस्टिंग। और कोलिन से ही मैं करती हूँ डस्टिंग प्रॉपर। और जैसे कल बृहस्पतिवार था ना, तो फिर मैंने कोलिन से डस्टिंग नहीं की थी। उसका रीज़न यही है कि बृहस्पतिवार में ना तो मैं कपड़े धुलती हूँ और ना ही मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और ये प्रेस ना परमानेंट यहीं पे रखा रहता है, क्योंकि जब मुझे कपड़े में प्रेस करना होता है ना, तो मैं आके फटाक से कर लेती हूँ। और इसको मैं कहीं भी अंदर वगैरह नहीं रखती हूँ, ये बाहर ही रखा रहता है। और बेड में, ड्रेसिंग टेबल, हर जगह मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। अब चलती हूँ मैं लिविंग रूम की तरफ। बीच बीच में ना मुझे वॉइस ओवर रोकना भी पड़ जाता है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बाहर मेन हाईवे है, तो वाहन वगैरह आते जाते रहते हैं। और मुझे वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नीचे जिम भी चला करता है, तो फिर मुझे कुछ देर के लिए साउंड वगैरह भी बंद करवाना पड़ जाता है। लेकिन आज से मैंने ये सोचा है ना कि मैं रात में ही वॉइस ओवर कर लिया करूँगी, रात में सही रहता है वॉइस ओवर वगैरह करना। तो एक दिन पहले ही मैं चीज़ें कर लिया करूँगी। तो देखिए, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। मेरा मानना ये है कि सोचने से ज़्यादा करने पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल नीचे गिर गई है, तो मैं उठा के रख रही हूँ। और विटामिन ई का मैं क्या यूज करती हूँ, मैं किसी दिन आप सभी के साथ शेयर करूँगी, अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो। और यहाँ पे मैंने अच्छे से टीवी यूनिट वगैरह क्लीन कर दिया है, टीवी वगैरह क्लीन कर दी है। और टीवी की जो मेन स्क्रीन है ना, इसको मैं इस क्लॉथ से नहीं साफ़ करती हूँ। इसके लिए मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ मंगा रखा है ऑनलाइन और रख रखा है। जब कभी भी मैं टीवी क्लीन करती हूँ तो मैं उसी से करती हूँ, और मैं इस पर कोई भी सोल्यूशन वगैरह नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये देखिए, जो मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना, ये भी दम तोड़ चुका है, ये भी अब ख़राब हो चुका है, तो मुझे चेंज करना है। तो देखती हूँ मैं कि कब कर पाती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं दोनों बेड के लिए मंगवा लूँ प्रोटेक्टर, लेकिन देखिए कब हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा बेडशीट वगैरह है ना, उसको मैंने डाल दी है। जितना हम लोग सोचते हैं
उतना करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और महीने का भी बजट वगैरह बना के चलना पड़ता है कि हमें कब कहाँ कितना क्या खर्च करना है। ऐसे करके जैसे इस महीने में ना मेरा काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया है। मैंने एक फ़ोन लिया है जैसे कि, और वो सारी चीज़ों पे भारी पड़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरी अस्त व्यस्त हो गई हैं और कुछ अपना बजट वगैरह भी बना के चलना पड़ता है, कुछ सेविंग भी करनी पड़ती है। कुछ हो या ना हो लेकिन सेविंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा तो यही मानना है। आप सबका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सब मेरी बात से एग्री करते हैं तो भी बताइएगा और नहीं करते हैं तो भी बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे से डस्टिंग, और डस्टिंग कर देने से ना एक अलग ही घर में चमक सी आ जाती है। और मेरी तो ऐसी हैबिट बनी हुई है ना कि सच बता रही हूँ, बिना डस्टिंग के फिर मुझे अजीब सा लगने लगता है कि हाँ मेरा घर क्लीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके। और ये तो मेरी रेगुलर क्लीनिंग में आता ही आता है। और ये ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है ना, इसको भी मैं क्लीन करती हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से या तो फिर न्यूज़पेपर से। वाले क्लॉथ से मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ। और आज मैंने मोपिंग भी कुछ अलग ही तरीके से करी थी। मैंने एक पूरा शैम्पू डाला था पानी में और थोड़ा सा फ़िनाइल डाला था, जो बिल्कुल हार्ड वाला फ़िनाइल होता है ना, वो यूज़ किया था मैंने। क्योंकि जैसे चींटियाँ वगैरह हो जाती हैं ना घर में, तो फिर जैसे हम लोग फैंसी फ़िनाइल यूज़ करते हैं लाइक अदर अदर ब्रांड के, या तो एक अच्छी सी फ्रेगनेंस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ना ये जो हार्ड वाला फ़िनाइल है इसे वीक में 2 बार यूज कर लेना चाहिए। मेरा मानना यही है। मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। मैं अपना तरीका साझा करती हूँ आप सभी के साथ। मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं अपनी दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी मैं जैसा भी मैं अपने घर में यूज करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो भी कमेंट करिएगा, अगर कोई कमी रह जाती है तो भी कमेंट करिएगा। मैं उन चीज़ों में बदलाव लाने का प्रयास करूँगी। अगर आप सभी को लगता है कि मुझे अपनी इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, तो देखिए बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, जो कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे एज में कम होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो आप सब अपना जो सजेशन है वो मुझे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी मोपिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि किचन और मंदिर तो मैंने पहले ही सुबह में ही क्लीन कर लिया था। और जब मैं छत धुलती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किचन और मंदिर भी उसी समय ही क्लीन कर लेती हूँ। या तो जब मैं मोपिंग करने आती हूँ तो सबसे पहले मंदिर में क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में करना स्टार्ट करती हूँ। और अगर मैं नहाई नहीं रहती हूँ ना, तो फिर मैं मंदिर में बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। तो यही रहती है मेरी दिनचर्या, और ऐसा मतलब मेरा क्लीनिंग का रूटीन रहता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी मोपिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं डोर मैट्स वगैरह डाल दूँगी, और मैट्स वगैरह डालने के ना बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि हम लोग मैट्स पे बैठ के कभी-कभी खाना भी खा लेते हैं, वैसे तो नहीं। जैसे किचन के बाहर ही मैंने एक चटाई डाल रखी है, हम लोग वहीं पे खाना वगैरह खाते हैं, और कूलर भी लगा रखा है। तो ऐसे करके जो है ना, वहीं बाहर ही खाना-पीना हो जाता है। तो घर में फिर इतनी ज़्यादा चींटियाँ वगैरह नहीं आने का डर रहता है, और मक्खियों का भी डर नहीं रहता है। जैसे कभी-कभी ऐसे हो जाता है ना कि घर में चींटियाँ आ जाती हैं, मक्खियाँ आ जाती हैं, तो वो गंदगी की वजह से ही आती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने मैट्स वगैरह डाल दी हैं, और अब जो है ना मेरी मशीन में कपड़े वगैरह भी वॉश हो गए हैं, तो मैं उधर भी जाऊँगी। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए, तो इसको भी मुझे फ़ोल्ड करना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बेडशीट फ़ोल्ड करके रख दी है। ये बेडशीट मैंने स्पेशली निकाल रखी है, जैसे कुछ भी मुझे फैलाना है, जैसे आम वगैरह और गेहूँ वगैरह, अगर कुछ धुला है मैंने, जैसे कुछ भी दाल वगैरह, चावल वगैरह, तो फिर फैलाने के लिए अच्छा काम आती है। और एक चीज़, जैसे एक बेडशीट मैंने सेलेक्ट कर दी ना इन कामों के लिए, तो मेरा फिर अदर कपड़ा नहीं गंदा होगा, अदर कपड़ा नहीं ख़राब होगा। इसको मैं वॉश करके रख देती हूँ हर बार, और फिर मैं निकाल लेती हूँ जब मुझे कुछ भी फैलाना वगैरह रहता है तो। और आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, और क्योंकि ऐसे होता है ना, मैं जैसे मुझे गर्मी लगती है तो मैं दिन में 2 बार 3 बार भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मुझे एक बार पसीना आ गया ना कायदे से, तो फिर मैं कपड़े तुरंत ही चेंज करूँगी। मेरी बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, इसी चक्कर में थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग इन्फेक्शन से बच जाते हैं, मतलब अगर हम लोगों की ऐसी आदत है तो। और फिर देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से धुल वगैरह दिए थे, फैला दिए थे, और मैं कपड़े में चिमटी वगैरह नहीं लगाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि मैं 1 घंटे में भी कपड़े उतार लूँगी, और उड़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही है।
और देख लीजिए मेरा नीट एंड क्लीन घर आप सभी को कैसा लग रहा है। और इसी बहाने एक छोटा सा होम टूर भी हो जाएगा। होम टूर मैं बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ। मंगलवार या बुधवार में मेरी पूरी फुल होम टूर की वीडियो आने वाली है। कुछ चेंजिंग है जो मुझे अपने घर में करानी है, तो जब वो मैं चेंज करवा लूँगी तो फिर उसके बाद मैं अपना होम टूर का वीडियो डालूँगी। मैं सोच रही थी बहुत समय पहले से कि ऐसे करूँगी तभी मैं वीडियो डालूँगी होम टूर की। और यहाँ पे कुछ साड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं और थोड़े से कपड़े हैं फ़ोल्ड होने के लिए। मैं आप सभी को बता दूँ, डोर मैट्स लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपका घर इतनी जल्दी से गंदा नहीं होता रहता है। बाथरूम के बाहर, रूम के बाहर, हर जगह आपको डोर मैट लगानी ही चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करिएगा, कोई कमी रह जाती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा वॉशरूम। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। कल मिलती हूँ एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनों का।